मीठा और गरबा ये गुजराती लोगों के खून में है। दोड़िया ये क्या होता है? पतिदेव देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। 9 दिन बोलती भी नहीं है और चप्पल भी नहीं पहनती और उपवास रखती है। 14 ईयर्स लगे, लोगों ने सक्सेस देखा, स्ट्रगल नहीं देखा और बातें करने आ गए। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप? मेरा नाम है आकृति आनंद और आप सभी का स्वागत है ऑन वार्तालाप विद आकृति। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि व्हाई इज दिस म्यूजिक प्लेइंग बिहाइंड एंड व्हाई एम आई वेयरिंग सच कलरफुल क्लोथ, वेल दैट्स बिकॉज नवरात्रि आ गया है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, 9 डेज ऑफ द डिवाइन। और आज हम बना रहे हैं वार्तालाप विद आकृति पे नवरात्रि स्पेशल। और मेरे साथ ये नवरात्रि स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए आने वाली है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। शी इज अ डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वो गुजरात की एक बहुत ही पॉपुलर अदाकारा है। वो गुजराती एक्ट्रेस है, इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे रीजनल मूवीज भी किए हैं। उसकी अभी एक मूवी आई थी, इसका नाम है अफरा तफरी। इसके साथ में 2 और वेब सीरीज आने वाली हैं। अभी नवरात्रि पे 2 और गाने आए हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिफोर दैट लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नवरात्रि और नवरात्रि को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो माय नॉलेज ऑफ नवरात्रि एंड द सेलिब्रेशन इज नॉट दैट मैसिव, लेकिन मैंने आज के एपिसोड के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला नवरात्रि क्यों बनाते हैं। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी टू नो कि नवरात्रि बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया में जहाँ पे एक तरफ बोला जाता है कि इंडिया इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंडेक्स पे मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग। सो वर्ल्ड इंडेक्स पे इंडिया का नंबर आता है नंबर 4, लेकिन उसी कंट्री में ऑन द अदर हैंड 9 दिन ये जो है नवरात्रि के 9 दिन पूरे के पूरे डेडिकेट कर दिए जाते हैं टू द फेमिनिन पावर। नवरात्रि साल में एक बार नहीं 4 बार आता है, लेकिन जो 2 नवरात्रि वो थोड़े साइलेंट होते हैं। बाकी के जो 2 नवरात्रि वो थोड़े से ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड सबसे बड़ा नवरात्रि है जो अभी चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। इसे बोलते हैं शरदा नवरात्रि। और शरदा नवरात्रि बनाया जाता है माँ देवी दुर्गा, हाँ मैं सही बोल रही हूँ ना, दुर्गा माँ के उपलक्ष्य में इस शरदा नवरात्रि को बनाया जाता है, जिसमें 9 दिन हम लोग पूजा करते हैं देवी के अलग अलग अवतारों की, देवी के अलग अलग फॉर्म्स की। बिकॉज फेमिनिन इज द एनर्जी ऑफ इमोशंस। जहां पे भी फेमिनिन एनर्जी मिलेगी वहीं पे बहुत सारे इमोशंस भी मिलेंगे, और इंसान एक इमोशनल बीइंग है। तो इसीलिए ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में कहा जाता है कि हर दिन हम अपनी एक बुरी आदतों को मिटाएं। और 9 दिन बाद, जो कि इस 9 दिनों में बहुत लोग फास्ट भी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग मौन व्रत ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं। सो ये 9 दिन जो है बहुत ही डिवाइन माने जाते हैं। एंड उसके बाद में आता है 10वां दिन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विजयदशमी। यानी कि इस दिन हम रावण को जलाते हैं। और इस दिन जो 10वां दिन है, इस दिन रावण इज जस्ट द फॉर्म, लेकिन उसके पीछे का मीनिंग ये है कि अपने बॉडी के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने वातावरण में, अपने आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो इविल आई है, जो रावण है आपकी जिंदगी का, उसे जला दे। एंड देन आफ्टर दिस एक नया मंथ शुरू होता है, और उस नए दौर में एक नए तरीके से एकदम प्योरिटी के साथ यू एंटर विद द फेमिनिन एनर्जी। एंड इसीलिए नवरात्रि की जब आप देखते हैं कि नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं घर पे, उनको खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं लड़कियों की। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रेडिशन, और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस भी है। तो आपको अगर जानना है साइंस क्या है तो सदगुरु का वीडियो देखो, क्योंकि मेरी ये सारी नॉलेज सदगुरु के वीडियो से आई है एंड यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। बट नाउ ये जो नवरात्रि है, इस टाइम पे गरबा रास भी बहुत बड़े तरीके से खेला जाता है, क्योंकि गरबा ना एक बड़ा ही फन एक्टिविटी है। मुझे तो बहुत मजा आता है गरबा खेलने में। और गुजरात में तो खैर बहुत ही मैसिव तरीके से बनाया जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना के टाइम पे किस तरीके से क्या
नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, या किस तरीके से गुजराती लोग इस समय पे नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे जानने के लिए हमारी गेस्ट हमारे साथ है, जिसे मैं अभी लाइव लूंगी, अभी मतलब अभी क्या अभी। तो लेट मी गिव हर इंट्रोडक्शन वंस अगेन। यू नो हु शी इज, शी इज अ पॉपुलर गुजराती एक्ट्रेस। इसके साथ साथ इन्होंने और भी रीजनल फिल्में की हैं, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा, राजस्थानी सिनेमा, साउथ इंडिया का सिनेमा, इसमें भी उनकी मूवीज आई हैं। रीसेंट मूवीज आई थी, जो लास्ट मूवी आई थी उसका नाम है अफरा तफरी, और 2 वेब सीरीज भी आने वाली है। एक्चुअली एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है लव कॉम्प्लिकेशन, और इसके साथ साथ एक नई मूवी भी रिलीज होने वाली है इनकी। इस मूवी का नाम है फुल स्टॉप। नवरात्रि का बहुत बढ़िया 2 गाना अभी अभी आया है खुशी का। एक का नाम है आवी नवरात्रि, और बहुत ही मतलब मजेदार गाना है, मुझे तो मजा आ गया देख के, आप भी देखना। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट मी गेट माय गेस्ट ऑन द शो हु इज लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने बात की थी शो से पहले, खुशी शाह। सो खुशी, हियर यू कम ऑनलाइन। हेलो। ते अरे कितनी प्यारी लग रही है खुशी, कहाँ पे है? थैंक यू सो मच। शूट पे हूँ एंड आज पहली बार मैंने ये अवतार धारण किया है। पोशाक मेरा जिस इसमें मैं बिलोंग करती हूँ शर्मा फैमिली से, और मैंने शादी में भी अपने ये पोशाक नहीं पहना था। आज पहली बार पहन के मुझे लग रहा है कि आज मेरी शादी है। मेरे मेरे पतिदेव देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे जीजू साहब देख रहे हो क्या? शादी में हाँ, तो खैर खुशी तो बहुत प्रिटी लग रही थी, मैंने शादी के सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, लेकिन अभी आई एम शॉक्ड कि तू रजवाड़ा में भी इतनी खूबसूरत लगती है। थैंक यू माय फेवरेट खुशी शाह, थैंक यू डीके, थैंक यू हाय एवरीवन, थैंक यू आकृति मुझे आज लाइव में इनवाइट करने के लिए। कब से हम लोग सोच रहे थे, पर आज का दिन बेस्ट है। तो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। एंड जैसे आकृति का मैंने सुना कि वो बता रही थी, हाय ध्रुमिल, मेरा भाई भी ज्वाइन हो चुके हैं, मेरे काफी सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अरे वाह, सबको हेलो हाय नमस्ते, आपका स्वागत है वार्तालाप विद आकृति पे। हम नवरात्रि स्पेशल बना रहे हैं खुशी के साथ। हाय वैशाली, हाय। मुझे ना बहुत कम दिख रहा है, पर हाय सबको हाय मेरी तरफ से। वैशाली भी ज्वाइन कर चुकी है, वैशाली राठौड़ इज माय सिस्टर। एंड मेरा भाई भी ज्वाइन कर चुका है, मेरे फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर चुके हैं। पद्मावत सो खुशी, हम तो सोच रहे थे कि आप गुजराती आउटफिट में आओगे, आप तो एकदम रजवाड़ी की क्वीन बन के आ गए। शादी में भी ऐसा नहीं पहना था, तो अभी जीजू साहब को फोटो वगैरह भेजी है आपने? मैंने ये एक्चुअली रिवील नहीं करना था मुझे, बट हमारा कमिटमेंट था और मेरा शूट इत्तेफाक से आ गया। तो मैं इंतजार में हूँ, वरना मैं नवरात्रि के लुक में ही होती, क्योंकि नवरात्रि इज माय फेवरेट फेस्टिवल ऑफ गुजराती का। मतलब सबका फेवरेट है नवरात्रि। एंड इस साल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना की क्राइसिस, कोरोना की वजह से, हाय संस्कृति, हाय किशन, वजह से हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। बहुत एक्चुअली बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। हर जगह पे जाके लास्ट ईयर में प्रमोशन कर रही थी अफरा तफरी का, इतना पागलों की तरह, मतलब यू नो हाउ गुजराती राइट, उनको एक गाठिया फाफड़ा या जलेबी दे दो और कहीं पे भी गरबा लगा दो, हम लोग कहीं पे भी नाच सकते हैं, ऐसा है। तो खाना फाफड़ा थेपला तो खाना है मुझे, और मुझे गरबा भी करना है, लेकिन इस साल हम डिजिटल गरबा करेंगे। आप भी करोगे डिजिटल गरबा? हाँ, मैं भी करूंगी डिजिटल गरबा। मेरा जो स्टाइलिस्ट है दिव्येश, वो भी हमें देख रहा है, वो मेरे साथ ही है, बट अभी मैं अकेली थोड़ा सा तुमसे बातें कर रही हूँ और मेरे दोस्तों से बातें कर रही हूँ। तो मेरा फेवरेट स्टाइलिस्ट दिव्येश भी हमें ज्वाइन कर चुका है, जिसने आज मेरा ये लुक क्रिएट किया है। एंड ये ऑरेंज में हूं मैं अभी, मैंने कब से मेरा ये शूटिंग पेंडिंग जा रहा था, तो आज फाइनली ये लुक अनदर माय फेवरेट आनल के साथ है। और
आजकल खांसी लेने से पता भगवान, लगता तबीयत है। ठीक है ना खुशी? तबीयत ठीक ठीक है, है? सेजल सौम्य सब आए। हाँ ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है। मैं ना एकदम से घर में हो गई। हाँ। अभी वैसे किस चीज का शूट चल रहा है तुम्हारा? ये मेरा एक ब्रांड के लिए शूट है, एंड ऑरेंज का शूट कर रही हूँ, दिवेश के लिए शूट कर रही हूँ, अनुज क्रिएशन के कपड़े मैंने पहने हैं, हाँ नियानी भी यहाँ पे है। सो ये हाँ कंटिन्यू शूट करते रहते हैं मेरे। आई लव टू डू समथिंग डिफरेंट इसीलिए शायद गुजराती में मुझे अलग से लोग पहचानते भी है, क्योंकि मुझे डिफरेंट हाँ डिफरेंट लुक करना अच्छा लगता है। बट आज हम नवरात्रि पे बात करते हैं कि इस हाँ। बार नवरात्रि नहीं होने वाली है, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे है। मेरा स्टाइलिस्ट तो एकदम दीवाना है नवरात्रि का। मतलब वो जैसे खेलता है, मैं आई वाज लाइक वाह। मतलब हाँ। सौम्या, तुम्हारी सौम्या राउत। पूरी टीम ही टैलेंटेड है। पानी पी लो यार खुशी। मैं हैव सम पानी पी रही वाटर। हूँ, सारे लोग ना मैसेज कर रहे हैं जो मुझे दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगी आपके लिए। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, आई एम रीडिंग एवरीथिंग। ओके। तो मैं ये बोल रही थी कि खुशी, हाँ कि तुम्हारी तो टीम के सारे ही लोग इतने टैलेंटेड है, स्मार्ट है। मतलब हाँ तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट को भी देख लो, तुम्हारी हेयर स्टाइलिस्ट को देख लो, तुम्हारे स्टाइलिस्ट को देख लो। सारे के सारे ही अपने आप में टैलेंटेड लोग हैं। नाचते भी अच्छा है, गाते भी अच्छा है। तो हाँ। कुछ कुछ देखो ना, देखो स्पेसिफिक सोच एक के रखा था इन लोगों को जॉब पे कि वही टैलेंटेड लोग आसपास रहेंगे तो मैं भी मतलब टिकटॉक वगैरह बनाऊंगी अच्छे से। नहीं, इट्स माई लक कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिल जाते हैं। थोड़े से लेट मिलते हैं बट मिल जरूर जाते हैं। जैसे आज मैं जिसका शूट कर रही हूँ, हमारा कितने महीने पहले से प्लानिंग चल रहा था। एंड ये जो दिव्यश, ये भी मुझे काफी सालों बाद मिला। पहले मिल जाता तो बात ही कुछ और होती। खैर, देर देर आए दुरुस्त आए, ऐसा होता है। तो हाँ आज का मेरा थीम पूरा अभी तुम्हें पता ही चल गया होगा। मुझे लुक अभी रिवील नहीं कर रहा था, दो आई एम सोशल हाँ। मीडिया लवर, कि मैं क्या कर रही हूँ ये सोशल मीडिया पे हर जगह अपडेटेड होता है। गाइस, मुझे किसी के मैसेज नहीं देख रहे हैं। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। हम ये क्वेश्चन आंसर का राउंड रखते हैं बाद में, क्योंकि अभी बिल्कुल। मुझे ना दिख नहीं रहा है। तो सब लोग लिख रहे हाँ हैं हाय 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 खुशी, आस्था सब लोग हाय। हाय हेलो लिख रहे हैं, तुम्हें प्यार दे रहे हैं, हार्ट्स बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अलग से पढ़ के तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? अभी तो सब हाँ प्यार दे रहे हैं। तो हाँ नवरात्रि की बात कर रहे हैं। नवरात्रि की तुम क्वीन हो। इनफैक्ट मैंने आज से आई थिंक 2 या 3 महीने पहले भी जब वार्तालाप चल रहा था, मैंने फोन किया था। मैं कहा खुशी, अपन नवरात्रि का एपिसोड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके का जज्बा, वो पागलपन, वो क्रेजीनेस जो नवरात्रि के लिए तुम्हारे अंदर है ना, दैट्स नॉट लाइक दैट्स वो ज्यादातर गुजराती लोगों के अंदर ही होती है। एंड आई वांटेड टू गुजराती के सेलिब्रेट इट। खून में गरबा है, शायद मीठा और गरबा ये गुजराती लोगों के खून में है। एंड हाँ इसका नवरात्रि नहीं हो रही तो मुझे बहुत अफसोस तो है ही, बट इट्स गुड फॉर सबके लिए अच्छा है, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। मैं तो सोचूंगी कि घर पे रह के मस्त म्यूजिक बजाओ JBL पे, एंड घर पे गरबा करो, वो ज्यादा फन रहेगा। कुछ नवरात्रि अगले साल भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट अभी जो फैसला लिया है अपने मोदी जी ने, वो सही लिया है, सबके हित में लिया है। बट आई नो नवरात्रि लवर्स आज रात को बहुत अपसेट होने वाले, क्योंकि नवरात्रि में इतना थक के खेलने के बाद, मतलब इतना खेलने के बाद जब लोग थक जाते थे, तब भी मतलब सुबह 5-5 बजे हम लोग मैगी खाते थे। सुबह सुबह कुछ ना कुछ इतने थकने के बाद भी हमारी एनर्जी वही रहती थी। तो इस बार थोड़ा मिसिंग होगा, बट स्टिल चलता रहता है, लाइफ है। ये कोरोना ने सबकी लाइफ में उथल पुथल मचा दी है, बट हमें जैसे हमें कोरोना चल रहा शुक्रिया, है, हमें मोस्टली सब हमें चीजें। भगवान का शुक्रिया कहना चाहिए कि हम लोग सेफ है, सुरक्षित है। एंड अभी तक भी वैक्सीन नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि जितना घर पे है उतना बेटर है। सोम्या कुछ लिख रही है, सोम्या लिख रही है लाइव गरबा खेलेंगे व्हाट्सएप पे। यस, लाइव गरबा खेलेंगे। मेरे काफी सारे लोग कुछ लिख रहे हैं, मुझे नहीं। बेस्ट पर्सन खुशी शाह, हमारी दीपिका पादुकर। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। हमारी दीपिका पादुकोण, खुशी शाह हमारे साथ है। तो खुशी, ये तो हुई बात इस साल की, चलो नवरात्रि नहीं खेल पा रहे, लेकिन थोड़ा पहले की बात करते हैं
कि पिछले साल नवरात्रि पे कैसे तुमने कहाँ कहाँ गई थी, किस किस नवरात्रि में तुमने क्या क्या किया था, थोड़ा कुछ स्टोरी हाँ, बताओ हमें। हाँ। पिछली नवरात्रि में मैंने 9 दिन फुल धूम मचाई है। मेरा शूट भी चल रहा था और मैं सुबह शूट करती थी, रात को नवरात्रि में प्रमोशन के लिए जाती थी फॉर माई फिल्म अफरा तफरी, जो रिलीज हो चुकी है और काफी लोगों ने सराहा भी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो गाइज, क्योंकि अफरा तफरी से मुझे बहुत प्यार मिला है। टचवुड बहुत अच्छे काम भी मैं कर रही हूँ आफ्टर दैट। एंड पिछले साल लाइक 9 भी बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे, तब भी मैं नवरात्रि में पहुंच जाती थी, कैसे किसी भी हालात में। गरबा खेलना है किसी भी हालत में। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एज अ एक्टर, एज अ सेलिब्रिटी हम नीचे नहीं खेल सकते पब्लिक प्लेस में, क्योंकि देयर हाँ। सम रिस्ट्रिक्शन और सम बाउंडिंग। बट मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मुझे जाना है और पब्लिक में खेलना है। तो कभी 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 मैंने ऐसा ऐसा किया है कि मैं एकदम गंदी बन के गई हूँ जस्ट बिकॉज मुझे खेलना है। कोई मुझे पहचान ना ले तो, हाँ, कोई मुझे हाँ। पहचान ना ले, क्योंकि गुजरात में है ऐसा थोड़ा। तो मैं ऐसे गंदी बन के भी नवरात्रि खेलने गई बिकॉज आई लव गरबा, आई लव डांडिया एक्चुअली। एंड अभी रिसेंटली जैसे तो मेरा वो सॉन्ग आया, तो तुम वो डांडिया वाला खेलती हो या फिर ऐसे गरबे वाला, ताली वाला? मैं जब जलगांव में थी महाराष्ट्र में, तब मैं डांडिया खेलती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में डांडिया और गरबा खेलते हैं। जब मैं गुजरात में आई, सूरत में आई, अहमदाबाद आई, तो मैंने देखा यहाँ लोग दोड़िया खेलते हैं। और क्या बढ़िया, मतलब मैं आज तक भी इतना बढ़िया सीख नहीं पाई हूँ, बिकॉज इतना हेवी पहन के इतने बड़े बड़े स्टेप लेना और इतने वजनदार हेवी घाघरे के साथ इट्स मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इतना। बट डांडिया तो मैं पूरी रात खेल सकती हूँ। आई लव डांडिया। यहाँ ये के है, मेरे लिए डांडिया है। जो अभी बताया कि गुजरात में खेलते हैं दोड़िया, ये क्या होता है? दोड़िया क्या होता है? दोड़िया दोड़िया होता है, मुझे भी नहीं अच्छा। पता, क्योंकि मैं हाँ। गरबा एंड दोड़िया लवर हूँ। बट दोड़िया भी होता है, यहाँ पे दोड़िया ही चलता है। ये वो मेरे दोड़िया जो सारे सर्कल्स में खेलते हैं, सर्कल एक बाहर होता है एक अंदर होता है फिर और बड़ा सर्कल होता है, वो उसको बोलते हैं? नहीं, दोड़िया मतलब जैसे गरबा है, गरबे में अलग अलग स्टेप होते हैं, वैसे दोड़िया में अलग अलग स्टेप होते हैं। कोई 8 का होता है, कोई 6 का होता है, कोई 10 का होता है, कोई 22 का होता है, जो मुझे याद ही नहीं रहता 22 का कि कौन से लोग कैसे घूम रहे। ओहो, वेरी हाँ। कंफ्यूज। तो ये अहमदाबाद के लोग इसे खेल सकते हैं, और अहमदाबाद के लोग क्रेजी है फॉर नवरात्रि। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ मतलब गुजरात में जैसी नवरात्रि होती है, स्पेशली अहमदाबाद में मैंने ऐसी नवरात्रि कहीं नहीं देखी। पीपल आर क्रेजी अबाउट गरबा एंड ऑल मेकअप, एवरीथिंग एवरीथिंग। हाँ। ड्रेसअप से लेके मेकअप से लेके इतने पसीने में भी वो लोग खेल रहे हैं। तो हेड्स ऑफ है उन लोगों को। और आज आज उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि सैड डे होगा शायद। कितने लोगों को नींद नहीं आएगी, कितने लोगों को बेचैनी होगी। बट मुझे लगता है कि मेरा जो गाना आया है अभी रिसेंटली, वो गाने को बजा के सब लोगों को मैं बोलूंगी कि गरबा खेलो में। हाँ, ये अभी आई थिंक आपने वही गाना बजाया है आपका नया वाला, आवी नवरात्रि। आवी नवरात्रि। आवी नवरात्रि, मुझे वो ये मैसेजेस तुम पढ़ना नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। सब मैसेजेस में प्यार आ रहा है, बोल रहे खुशी यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, खुशी के लिए स्माइली। एक दो कमेंट मेरे लिए भी आए हैं, थैंक यू गाइस। या सो आकृति का मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आकृति इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं और आज पहली बार लाइव जा रहे हैं। आकृति बेहतरीन अदाकारा तो है ही, बहुत अच्छी एंकर है प्रोफेशनली, बहुत अच्छी मॉडल है। मतलब उसकी हाइट, ओ माशाल्लाह, हाइट तो आकृति थोड़ी सी मुझे दे दो। 5'9" हाइट है, मतलब मुझे मेरी शादी में उसको ऐसे देखना पड़ रहा था। ओ माय गॉड। एंड मेरी शादी में उसको ऐसे याद रखा था, टॉल गर्ल ना, व्हाइट सूट पहन के सुंदर से बन के आई थी आकृति आनंद। बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत कम लोगों के साथ मेरी बनती है, उसमें से आकृति भी है मेरी लिस्ट में और हमेशा रहेगी। सो मतलब मेरे पास ना अल्फाज कुछ कुछ कम पड़ जाते हैं कभी कभी तारीफ करने के लिए। और अभी ऐसी सिचुएशन में तो बस
आई लव यू। खुशी यू सो स्वीट यार, ये शो मेरे बारे में है नहीं, तुम्हारे बारे में, बट स्टिल यू आर सो काइंड कि इतना अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बोल रही हो और वार्तालाप। बट आई वांट टू टेल वन थिंग कि मोस्टली लोग ने खुशी को जाना है एज एन एक्ट्रेस, एज अ मॉडल, बट आई नो खुशी एज अ पर्सन। इतनी इसका दिल एकदम साफ है, इसके दिल में कुछ नहीं रहता, मतलब जो उसको पसंद है ना उसके लिए सब कुछ, और जो नहीं पसंद है उसके लिए चलो कोई बात नहीं, कुछ उसके लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं, लेकिन जो पसंद है उसके लिए पूरा दिल निछावर कर देती है। एंड खुशी, आई ओ इट टू यू, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मुझे तुम्हारी वजह से मिला था, जो तुमने मुझे एक सच्चाई किसी टाइम पे कुछ बताई थी, एंड आई रियली ओ इट टू यू। मेरा मतलब मेरे दिल में स्पेशल जगह है यार तेरे लिए। ऑनेस्ट लड़की है जो दिल में है बोलती है। थैंक यू। और बट मेरे को वो भी टाइम पे ऐसा लगा था कि कितनी स्ट्रांग है आकृति, इतनी स्ट्रांग लड़की, व्हील पावर तुम्हारा, ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड। मतलब तुमसे मैंने काफी कुछ सीखा है, नमिता से बहुत कुछ सीखा है, मेरे दोस्तों से बहुत कुछ सीखा है, अभी सौम्या भी हमें देख रही है, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं लोग। देखो अच्छी लाइफ में, अपने लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, हमें अच्छा ही सिखा के जाएंगे, और ये हम में है क्वालिटी की उनसे हम क्या अच्छा ले। तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा नेचर मुझे अच्छा लगता है, द वे यू ट्रीट पीपल मुझे अच्छा लगता है, यू नो, नॉट, यू आर नॉट फेक, यू आर नॉट फेक। एंड मैंने कल टी शर्ट, नो फेक फ्रेंड्स, नो फेक फ्रेंड्स। सो जो दोस्त है सो है, दोस्ती हाँ, कर ली तो कर ली, उसके बाद मतलब नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती है तो फिर दिल से है, नहीं तो नहीं है। नहीं है तो नहीं। वैसे हम साल में शायद लोगों को बिलीव नहीं होगा, अभी 6-7 महीने में तो हमने बहुत कम बात की होगी, बट आकृति ने हमेशा एफर्ट्स डाले हैं कि तुम कैसी हो, 5 मिनट या निकाल के भी। मुझे वो टाइम है ना, देखो पैसे कोई भी खर्चा कर लेगा तुम्हारे ऊपर, गिफ्ट कोई भी दे देगा, पर टाइम है ना, वो मैटर करता है कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। और सबसे ज्यादा तो ये जो भी कोविड आया है, वो कोरोना, वो सबसे ज्यादा सिखा के गया है, बहुत कुछ चीजें सिखाई है, अपने पराये लोगों का इसने यू नो डिफरेंट बता दिया है, कौन अपना कौन पराया। इस 6 मंथ में मैंने जो सीखा है ना, टच वुड, मुझे तो लगा ये कोरोना मेरे लिए ही आया था, कि बहुत कुछ मुझे सीखना जरूरी था जो मैं इतने साल में नहीं सीखी। तो थैंक्स कि मैंने भगवान को थैंक यू बोला था, मैंने थैंक यू बोला कि थैंक्स, आपने ये भेजा, आपने मेरे लिए भेजा है। काफी सारे लोगों के मुखड़े, मतलब मास्क तो अभी आया आकृति, मुझे लगता था लोग पहले हाँ, से मास्क लगा के घूमते थे, उसके ऊपर अब चढ़ा के घूमते। सही बोला, एकदम सटीक। लोग चेहरों पे मास्क लगाते थे, वो हट गया बट दूसरा लग गया। अभी दूसरा लगा, ओरिजिनल मास्क तो उनका था ही, ये तो अभी ये तो अभी आया है जो इतना महंगा हाँ हो गया है। ये मास्क जी। बाजार में इतना हाँ महंगा मिल गया है, जिसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ। तो नवरात्रि तो की बात किसका करते हैं। किसका असली चेहरा सामने आया, चलो लेट्स डू सम खुलासा। ओहो। देखो मेरे जितने लोग देख रहे हैं ना, मुझे हाँ पता नहीं, बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं, चार्मी वार्मी सब लोग देख रहे हैं, हाँ। मुझे पता नहीं। गाइस, सुब्बू हाय हाय, वैशाली खुशी एक हाय। बार बताओ, एक बार बताओ, ये नाक में तुमने इतनी भारी नथ पहनी है, दर्द नहीं हो रहा? कैसे कैसे सहन कर रही हो? एक्चुअली मेरा शूट, एक्चुअली सब कुछ रेडी था, एंड अपना लाइव का टाइम हो गया, बिकॉज आई एम लेट, यू आर नॉट, एंड मैंने तुम्हें कमिटमेंट दिया था, तो मैंने उन लोगों को बोला आधा घंटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मुझे लगा 2-3 क्लिक हो जाएंगे, बट नहीं हुआ, और मैंने पहन लिया, मुझे पता नहीं किसको मैं कैसे क्या करूं। सो इट्स टू हेवी, एंड अभी पेन चलो हो कोई रहा है। बात, कोई बात नहीं कोई बात खुशी, नहीं। मुझे पता है तुम्हें शूट पे जाना है, तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ नवरात्रि स्पेशल बना के। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहाँ नारी शक्ति को पूजा जाता है, जो तो लगता है इस नहीं। नारी शक्ति के लिए आई वॉन्ट अ मैसेज फ्रॉम यू। um, मेरे लिए ना, मेरे को, मैं दिल से हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करती हूँ, और स्पेशली उनकी जो, देखो, नारी मतलब लड़की एक माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, दोस्त हो सकती है, और लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं माँ को। जैसे हम दुर्गाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन मुझे लगता है कि सब राक्षसों का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। लड़की चाहे, एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती।
मैं कहना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बरसाए, और जो भी लड़की लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, जो भी लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इतनी शक्ति दे माता जी कि वो इस पीरियड से बाहर निकले, क्योंकि अभी और आने वाला पीरियड थोड़ा सा टफ होने वाला है। फाइनेंशियली भी काफी लोग सफर कर रहे हैं। तो मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि ये सभी की मुश्किलें दशहरे के दिन लेके जाए, अपने साथ जला दे। और जो भी लड़की अभी मेरे को देख रही है, कभी भी अपनी हिम्मत ना हारे, अपने गोल्स को छोड़ ना दे किसी भी वजह से। देखो, रीजंस तो लोगों को मिल जाते कि मैं करना चाहती थी पर ऐसा हो गया। ये पर के लिए कोई जगह मत रखिए। अगर आप मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे तो माता रानी, मुझे लगता है, साक्षात आपको आशीर्वाद देगी कि तथास्तु। बट अपने सपनों को साकार करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए वो पैशन दिखाए, हिम्मत ना हारे, लोगों की बातों में ना आए, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो रहे। मेरी एक रेप पे भी स्टोरी आने वाली है, क्या उखाड़ लोगे। उसमें मैंने लोगों ने बोला आपने जो कैरेक्टर किया वो अभी तक किसी ने किया नहीं गुजराती में, आपने कैसे कर लिया। मैंने बोला जो किसी ने नहीं किया वही तो करना है। और आई डोंट केयर इफ पीपल जजिंग मी फॉर दैट, क्योंकि मेरा काम है, मैं एक्टर हूँ। मुझे कोई भी रोल अगर ऑफर होता है तो मुझे उसमें 100% देने हैं, एंड मैं दूंगी। तो मैं माता रानी को दुआ करूंगी कि ये जो अपने समाज में चल रहा है अभी, ये जो केसेस हो रहे हैं, उसका कुछ इलाज नहीं है हमारे पास आकृति, बट कुछ अच्छा हो, और लड़कियों में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो लड़ सके। मेरी स्टोरी में ये मैसेज है कि वो खुद लड़ती है जी। और हमें खुद को ही लड़ना पड़ेगा। लड़की एक माँ दुर्गा भी बन सकती है अगर वो चाहे तो। पर ऐसा मैं नहीं चाहूंगी कि किसी की लाइफ में ऐसा दिन आए कि उसको माँ काली या माँ दुर्गा का रूप लेना पड़े। बट ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस। अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना। जो लोग बहुत से लोग मुझे इतना बड़ा मैसेज क्या किया है, बोल रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है खुशी, और खुशी मैम आपकी खूबसूरती के हम कायल हैं, और आपके ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस से हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है सक्सेस अचीव करने के लिए। ये बोला गया है। खुशी, तुम तो खुद अपने आप में नारी शक्ति का इतना बड़ा रूप हो। मुझे पता है कि बचपन से लेके बड़े होने तक तुम्हारी जिंदगी में किस तरीके की कठिनाइयां रही हैं, और तुमने इतना स्ट्रांग बन के, अकेली लड़की होके, दुनिया का सामना करके अपना एक खुद का मुकाम बनाया है, और इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ तुम्हारे ऊपर। तुमको देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है। थैंक यू। दीदी, एंड काफी सारे लोग मुझे जब ऐसे मैसेज करते हैं कि मैम आप हमें इंस्पायर करती हो, आपकी बातें हमें इंस्पायर करती है, अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों ने मेरा सक्सेस देखा है, स्ट्रगल नहीं। और मैं वैसे लोगों को भी बोलूंगी कि लोगों को ना किसी का अचीवमेंट देखा नहीं जाता, किसी का सक्सेस देखा नहीं जाता। ज्यादातर ये लड़कियों में होता है, जेलसी फैक्टर। जेलसी फैक्टर मत रखो, अपना बेस्ट दीजिए। यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा, कभी नहीं। मुझे 14 इयर्स लगे, लोगों ने सक्सेस देखा, स्ट्रगल नहीं देखा, और बातें करने आ गए। मैं तो फिर भी उनको भी दुआ दूंगी कि वो लोग भी खुश रहे लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं। मेरी फ्रेंड चार्मी, आरजे चार्मी, उसने बीच में कुछ मैसेज डाला था कि लोग किससे दुखी होते हैं, अपने स्ट्रेस से या लोगों की खुशी से। मैंने उसको मैसेज किया था लोगों की खुशी से। आजकल का दौर ऐसा है कि लोगों की खुशी नहीं देखी जाती, इसीलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं कि वो इतनी खुश कैसे है, आकृति इतनी स्माइल कैसे कर रही है, इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही है। मतलब ये जस्ट एग्जांपल था। तो मैं ये बोलूंगी कि लड़कियों में जिस दिन ये जेलसी फैक्टर निकल जाएगा ना, उस दिन लड़की दुनिया की सारी जंग जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड आई थिंक अभी ये समय भी आ गया है कि एक औरत को दूसरी औरत को सामने उठाना है, क्योंकि जब तक हम सब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे ना, तब तक ये देश का आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है, लेकिन एक लड़का एजुकेटेड होता है तो वो एक अकेला इंसान एजुकेटेड होता है। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके अंदर और उनके अंदर ये शक्ति भरना, ये आत्मविश्वास भरना कि यस यू कैन डू इट। आप मतलब लड़की हो तो मतलब इसकी कोई गलत बात नहीं है, कोई कमी नहीं है आप में, क्योंकि जितनी भी लड़कियां देख रही है आपके सामने, 2 एग्जाम्पल जो बैठी है, खुशी है। हाँ, कल्पना थी जो चांद पे गई थी। हाँ, कल्पना चावला जी। नहीं,
हाँ, कल्पना चावला ही नाम है। वो गई थी। और भी कितनी सारी फीमेल पावर है। इनफैक्ट इंडिया में तो फीमेल पावर को इतना पूजा जाता है कि पूरा का पूरा फेस्टिवल ही उनके ऊपर बनाया गया है, माँ दुर्गा के ऊपर। और ये नवरात्रि का त्योहार है, हम विश करते हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग खुशी से बनाएं। नवरात्रि के टाइम पे खुशी, कुछ लोग फास्ट ऑब्जर्व करते हैं। मुझे पता है कि तुम कन्याएं तो जमाती हो, तुम कुछ हाँ, और भी व्रत करती हो, क्या करती हो, बताओ थोड़ा प्रोसेस। मैं लक्ष्मी माँ में बहुत बिलीव करती हूँ। 2006 से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, और ऑनेस्टली गाइस मुझे बहुत फली है। और मेरे साथ मानसी, मानसी मानसी शर्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जितने भी लोगों ने ये फास्ट किया उन सबको लक्ष्मी माँ फली है। नवरात्रि के इस बार मैं थोड़ी शूटिंग में बिजी हूँ, बट अदरवाइज मैं नवरात्रि के 90 दिन कन्याओं को खाना खिलाती हूँ। जो भी लोग ये करते हैं, जो भी लोग उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उपवास नहीं कर सकती, मैं एक ही दिन फ्राइडे करती हूँ सिर्फ। और लक्ष्मी माँ में बहुत बिलीव करती हूँ। तो ये 9 दिन नवरात्रि के तो मेरे विनय दादा करके पर्सनल मेकअप मैन है, आप जानती हो आकृति सर। वो मेरे साथ नवरात्रि में मेकअप में पहले हमेशा रहते थे। वो 9 दिन बिना कुछ खाए पिए ओनली बनाना एंड मिल्क पे रहते थे। तो ऐसे लोगों को भी हेड्स ऑफ है, मैं नहीं कर सकती, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, मुझे काम भी करना होता है। तो करने वाले 9 दिन नहीं 10 दिन भी नवरात्रि कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, हम मेरी एक सब फ्रेंड लोगों है, ने वो मराठी लड़की है, मराठी एक्ट्रेस है। वो ये 9 दिन बोलती भी नहीं है और चप्पल भी नहीं पहनती और उपवास रखती है। वो 9 दिन तक एकदम साइलेंट रहती है, मौन व्रत ऑब्जर्व करती है। और उसको चाहे रोड पे जाना हो, शूट पे जाना हो, वो नंगे पैर जाती है, चप्पल नहीं पहनती। सो ऐसा इतने भी लोग डेडिकेशन से करते हैं नवरात्रि। नहीं कर सकती, मैं पागल, मुझे मुझे मतलब पनिशमेंट तो मौन व्रत दे देना। तो मैं हाँ, तो मेरी सांसें ही छूट जाएगी अगर मैं मौन रही। तो मैं इतना बोलती हूँ, नो, मैं कितना बोलती अरे, हूँ, लोगों को पता है मैं कितना चलो, बोलती हूँ। राइट। सो और मुझे मेरे पता है मेरे आपका शूट है, आपको लोग बुला रहे हैं। सो हाँ, डू यू हैव टाइम फॉर अस और यू वांट टू गो? नहीं, आई वॉन्ट टू गो बिकॉज मुझे और 2 लोग हाँ, खत्म करने हैं। काफी सारे पीनल, सेजल, सभी लोगों ने ज्वाइन किया था। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था, सी मुझे नाम नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइट है और मेरे आंखों में लेंस और काजल है, तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, तो थैंक यू सो मच आकृति, वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि गाइस। माँ दुर्गा, माँ अम्बे आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप हर एक कठिनाई का सामना कर सको। वार्तालाप विद आकृति बहुत मजा आया, बहुत आनंद हुआ हमें आकृति के साथ बात करके। वन मोर टाइम आई वांट टू से आकृति इज मल्टी टैलेंटेड गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग। ओ आकृति को स्टाइलिंग भी आता है, मेकअप वेकअप हेयर वेयर भी कर लेती है। यूट्यूब पे मैंने देखा है आकृति सिखाती भी है हेयर कैसे, इसमें से बेस्ट कैसे बनाते हैं। आपका कोई शो भी आकृति इंडिया MTV टॉप नेक्स्ट टॉप मॉडल मॉडल। भी थी, उसमें भी थी। एंड मैं चाहती थी कि आकृति ही डिजर्व करती थी आकृति तक रहना, बट ठीक है, चलो, नो कमेंट्स फॉर दिस ऑन सोशल मीडिया। ठीक है मेरी जान, तू जा, तू शूट कर ले। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू केम एंड यू बिकेम अ पार्ट ऑफ द 43rd एपिसोड ऑफ वार्तालाप विद आकृति नवरात्रि स्पेशल। आई लव यू सो मच, हैव एन ऑसम शूट। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू टू एंड हैप्पी नवरात्रि। बाय गाइस, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। Bye and all the best for your upcoming feature film and the web series and the songs and for the shoot. You're doing great and I love you. आई लव यू टू, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड आई नो तुम दिल से प्रे करोगे मेरे लिए। बिल्कुल, हमेशा। जीजू का हाय बोलना। जीजू शायद देख ही रहे होंगे अभी। मेरे को बहुत इसका फाइनली निकल गया। निकल गई, अच्छा हुआ निकल गई। तेरे नाक में दर्द हो रहा होगा ना? यस यस, बहुत हेवी है एक्चुअली वो। मिस्टर दिख ही राठौर, रही है। थैंक यू, हाय गाइस। मैं किसी को भी हाय हेलो नहीं कर पाई हूँ, बट जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, शर्मा उमेश जीजू ने हाय किया है, हाय। देखो उमेश जी, आज मैंने फाइनली अपना ओरिजिनल लुक धारण कर लिया है। जीजू सा, हमारी राजपूती, हमारी रजवाड़ा की दुल्हन है आपके सामने, कैसी लग रही है? जरा हार्ट तो बनाओ जीजू सा। जीजू को अरे देख बहुत के क्यूट है हमारे जीजू, बहुत ही क्यूट है, सीधे से, प्यारे से। टचवुड नजर न लगे। झूठ, बिल्कुल। I'm so lucky, वो हमेशा पिलर की तरह मेरे साथ रहा है। एंड
कभी कभी मैं हिम्मत हार जाती हूँ खुद पे, बट वो मुझे हारने नहीं देता। बहुत ब्यूटीफुल, और वो बहुत कम कमेंट करते हैं, कम लाइफ में मेरे ज्वाइन होते हैं, आज वो हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड खम्मा कड़ी सा। इट्स टाइम टू गो। सोनू, हाय सोनू चरण। अभी मेरा हाँ, जाने का टाइम आया, मैं चलो शूटिंग रेडी। आप जाओ, मेरे को डायरेक्टर साहब फोन करके बोलेंगे कि अरे मेरी हीरोइन को रख लिया। ही इज हियर ओनली। टिप्स का टाइम चलो खत्म हो रहा चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय लव यू, गाइस, लव यू टू, बाय। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू। पति जी मेरी कुछ सो दैट वाज द ब्यूटीफुल खुशी, और हमने यहाँ पे सेलिब्रेट की नवरात्रि। अगले वीकेंड पे जब दशहरा है तो मैं बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम एक्चुअली रावण की बात करेंगे। बताऊंगी, थोड़ा सीक्रेट है। 25th को आना, दशहरे के दिन आई विल टॉक टू यू, एंड दैट्स गोना बी एन एक्सट्रीमली scientific kind of an episode wherein I'm getting an astrobiologist on the show from Amity University. He's a real life space alien life scientist, so quite a big deal for me. And कल हमारे शो पे हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडियन खूबसूरती है और आप इंटरनेशनल पैजेंट्स में जाके अपनी खूबसूरती को दिखा के कुछ इंटरनेशनल टाइटल्स जीतना चाहती है, जैसे मैंने जीता था मिस टॉप मॉडल वर्ल्ड 2011 में, तो आप कल का शो जरूर देखिए। कल हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन become a part of international beauty pageants and everything around the history of beauty pageants, where it started, how it became what it became today, with fashion and beauty expert, image coach, and international pageant winners herself, Pooja Bimra. So do tune in tomorrow. आज के लिए इतना ही सफर है वार्तालाप पे आकृति पे। आई होप आपको नवरात्रि स्पेशल में मजा आया होगा। खूब 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 डांडिया खेलो। हो, मुझे तो बहुत मजा आता है डांडिया खेलने में, गरबा खेलने में, वो ताली बज। There's something in Gujarati culture. I think it's so vibrant and nice. And मैंने जब से ये गुजराती प्रिंट वाला ड्रेस डाला है ना, तब से तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसे वाइब्रेंट सा फीलिंग आ रहा है। देखो मैं झुमके उमके भी डाल के आई हूँ। This also I wore today. So yeah, I am fully colored and painted in the vogue of Garba. I hope you also enjoy this season of Garba. And जैसा खुशी ने कहा, इस साल हम यही दुआ करेंगे कि दशहरे के दिन माँ दुर्गा सभी की जिंदगी में जितना भी दुख, कष्ट और व्यथा इस कोविड-19 ने डाल दी है, वो सब लेके ऐसे उड़न छू हो जाए और विजयदशमी पे हम सभी विजय प्राप्त करें अपने अपने एरिया में, जहां जहां हम चाहते हैं। एंड बहुत बोली हूँ मैं दिस इज लाइक द मराठी वर्जन, मवाली वर्जन, बट मैंने बहुत बोल लिया ऑलरेडी। अब मैं आपसे मिलूंगी कल ऑन वार्तालाप विद आकृति। बाय द वे, मेरे शो लव योरसेल्फ का नवरात्रि स्पेशल रिलीज हो गया है। आपने देखा कि नहीं देखा? अच्छा, मेकओवर कैसा लगा मुझे डीएम करके बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं ऑन वार्तालाप, तो मुझे डीएम कर देना, ओके? एंड बाय द वे गाइस, गुड न्यूज, वार्तालाप इज ऑल्सो ऑन स्पॉटिफाई राइट नाउ। पिछले हफ्ते में इतनी खुश थी, वार्तालाप आ गया है स्पॉटिफाई पे। तो अगर अब आप सुनना चाहते हो मेरे शो को, तो आपको सिर्फ स्पॉटिफाई पे वार्तालाप पे आकृति सर्च करना है, हैशटैग वार्तालाप पे आकृति सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगा द शो, और उसके साथ साथ जितने भी अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो सब। एंड आई होप आपको पसंद आए। प्लीज फॉलो भी कर लेना स्पॉटिफाई पे अगर आपको मन करे तो। एंड इन द मीन टाइम, मेरा शो वार्तालाप पे आकृति यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे तो है ही, IGTV पे आप देखते हो। इसके साथ साथ हमारा शो जाता है रेडियो पब्लिक, ब्रेकर, कास्ट बॉक्स पे शो आ चुका है, एप्पल पॉडकास्ट पे है, गूगल पॉडकास्ट पे है, इसके साथ साथ ओवरकास्ट पे भी हमारा शो है। सो या मैन, आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवेयर, एंड द ओनली मोटिवेशन दैट आई हैव इज द लव दैट यू गाइज आर गिविंग मी, एंड ऑल्सो द सपोर्ट which the Stitch company had showed for the show. The Stitch company is a sustainable brand which is owned by a girl, so female power, नारी शक्ति। By the way, कल बिग बॉस में नारी शक्ति को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़ी लड़ाई हो गई थी। आपको कैसी लगी वो लड़ाई, जरूर बताइएगा।
मुझे डीएम करके, ओके। एंड मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सो बिग थैंक्स टू द स्टिच कंपनी फॉर सपोर्टिंग द शो, क्योंकि बहुत विश्वास दिखाया उन्होंने द फर्स्ट सीजन ऑफ वार्तालाप विद आकृति, और फर्स्ट सीजन की भी अभी एक एंड तारीख आ जाएगी वेरी सून। द फर्स्ट सीजन ऑफ वार्तालाप विद आकृति विल आल्सो एंड, एंड देन मैं थोड़ा सा कुछ रिफ्रेश करके शायद फिर से वार्तालाप आपके सामने लेके आऊं, बट I want you to tell me what should I do, because I am like your servant on the show. Cool guys, अब मैं जा रही हूँ, जाके देखें घर में क्या मिठाई है, खाएंगे हम मिठाई, जलेबी, आहा, पापड़ा. There's no papda in the house, but there is definitely jalebi. So I'm gonna go eat and maybe play some garba music and dance to the garba beats. Bye.